दोस्तों आज मैं 2008 में रिलीज होने वाली मूवी द कॉटेज को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम डेविड और दूसरे का नाम पीटर होता है। इन दोनों भाइयों ने पैसों के लिए एक लड़की को किडनैप कर लिया था, जिसका नाम ट्रेसी होता है। ट्रेसी अंडरवर्ल्ड माफिया अर्नी की स्टेप डॉटर होती है। फिर ये दोनों ट्रेसी को उठाकर एक रूम में लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो उस कमरे की चाबी को नीचे गाड़ी में ही भूल जाते हैं। इसलिए अब डेविड पीटर को ट्रेसी पर नजर रखने का कहता है और खुद कमरे की चाबी लेने के लिए जाता है। तभी थोड़ी देर बाद ट्रेसी की आंख खुल जाती है और वो पीटर पर अटैक कर देती है। इसके बाद डेविड उनकी आवाज़ सुनकर ऊपर आता है और फिर ट्रेसी से पीटर को बचाता है, जिसके बाद वो ट्रेसी को उठाकर एक कमरे में बंद कर देता है। क्योंकि ट्रेसी के अटैक से पीटर को काफ़ी चोट लग जाती है, इसलिए डेविड उसकी हेल्प करने लगता है। दूसरी तरफ हम ट्रेसी के भाई को देखते हैं, जिसका नाम एंड्रयू होता है। एंड्रयू अपने फादर के कहने पर पैसे ले जाकर किडनैपर लेने वाला था, लेकिन उसके फादर अर्नी को एंड्रयू पर शक होता है कि वो उन किडनैपर के साथ मिला हुआ है। इसलिए वो एंड्रयू के पीछे अपने दो आदमियों को भेजता है। फिर हम देखते हैं कि एंड्रयू पैसे लेकर उन दोनों भाइयों के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो उस बैग को खोल कर देखते हैं तो उसमें पैसों के बजाय टिश्यू पेपर रखे होते हैं, जिस पर डेविड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है, जिससे बाहर मौजूद अर्नी के आदमियों को पता चल जाता है कि उन्होंने बैग को खोलकर देख लिया है। उधर डेविड को पता चल गया था कि अर्नी को एंड्रयू पर शक हो गया है कि उसका बेटा एंड्रयू उनके साथ मिला हुआ है। इसलिए ये तीनों प्लान बनाते हैं कि अब वो अर्नी से पैसे अपने अकाउंट में मंगवाएंगे। क्योंकि उनका अकाउंट उनके नाम पर था, इसलिए ये पकड़े जा सकते थे। लेकिन ये दोनों रिस्क उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। अब अकाउंट नंबर मालूम करने के लिए पीटर डेविड से फ़ोन लेकर अपने घर कॉल करता है, ताकि वो अपनी वाइफ से अकाउंट नंबर ले सके। दूसरी तरफ ट्रेसी किसी तरह अपने मुंह पर बंधी पट्टी को खोल लेती है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगती है। ट्रेसी की आवाज़ सुनकर पीटर चौंक जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से फ़ोन नीचे पानी में गिर जाता है। फिर जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि डेविड ट्रेसी को बांध रहा था। यहाँ पर ट्रेसी ने पहले ही अपने भाई एंड्रयू का चेहरा देख लिया था और जल्दी में पीटर ने भी मास्क नहीं पहना था, इसलिए वो पीटर का चेहरा भी देख लेती है, जिस वजह से डेविड को इन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ डेविड को फ़ोन की ज़रूरत होती है। एंड्रयू के पास फ़ोन होता है, लेकिन उसकी बैटरी लो होती है, जिस पर डेविड को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद डेविड साथ वाले गांव में जाकर एक टेलीफोन बूथ से फ़ोन करता है। फिर जैसे वो उस टेलीफोन बूथ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके गाँव के लोग भी वहाँ पर आए होते हैं, जो डेविड को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी डेविड को कहता है कि तुम जिस कॉटेज में रहते हो उसके आसपास का इलाका काफ़ी खराब है, इसलिए तुम रात को दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। ये सुनकर डेविड उन्हें पागल समझता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर जैसे वो अपने कॉटेज में पहुंचता है तो वो देखता है कि एंड्रयू वहां पर बेहोश पड़ा होता है और उसका भाई पीटर और ट्रेसी वहां से गायब थे। तभी जब एंड्रयू को होश आता है तो वो डेविड को बताता है कि ट्रेसी ने उन दोनों को बेवकूफ़ बनाया है, जिसके बाद वो पीटर को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग गई है। इसी दौरान ये दरवाजे से कोई आवाज़ सुनते हैं, जिसके बाद एक आदमी यहाँ पर आता है जो बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। अब यहाँ एंड्रयू उस आदमी को पहचान लेता है कि ये तो उसका हेयर ड्रेसर है, जिस पर डेविड को सब कुछ समझ आने लगता है कि एंड्रयू ने अपने हेयर ड्रेसर को ट्रेसी की किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था और इसीलिए अर्नी को भी पता चल गया था कि एंड्रयू हमारे साथ मिला हुआ है। इसी वजह से उसने अपने आदमियों को यहाँ पर भेजा है, जो उस हेयर ड्रेसर को लेकर यहाँ पर आए हैं। फिर डेविड उस आदमी से अर्नी के आदमियों के बारे में पूछता है कि अब वो कहाँ पर हैं, तो वो आदमी उसे कहता है कि तुम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना वो तुम्हें भी जान से मार देंगे। इस पर डेविड पूछता है कि कौन हमें मारेगा, तो वो बताता है कि एक आदमी कोरियन है और दूसरा चाइनीज़। इतना कहकर उस आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है और उसकी आंतड़ियाँ उसके पेट से बाहर निकल आती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेसी पीटर को अपने साथ लेकर जा रही थी। ट्रेसी एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां पर जाकर वो अपने फादर अर्नी को कॉल करे और उन्हें किडनैपर्स के बारे में बता सके। तभी थोड़ा आगे जाकर ये एक बोर्ड देखते हैं, जिस पर लिखा होता है कि इस जगह से दूर रहें। लेकिन ट्रेसी उस बोर्ड को इग्नोर कर देती है और वहां से कूदकर अंदर चली जाती है, जहां पर एक बड़ा सा घर होता है, जिसकी लाइट्स अभी भी ऑन होती हैं और उस घर का एक दरवाज़ा भी खुला होता है। फिर ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड और एंड्रयू इन्हें जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान वहां उन्हें अर्नी का एक आदमी मिलता है, जिसको किसी ने रस्सी से बांधा हुआ था और उसका गला पूरी तरह कटा हुआ था। यहाँ डेविड को लगता है कि उसे ज़रूर उसके दूसरे साथी नहीं मारा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर को उस घर में एक फ्रिज मिलता है, जिसका दरवाज़ा खुला होता है। पीटर उस फ्रिज से मटर का एक पैकेट निकालकर अपने जख्मों पर लगाने लगता है।
इसी दौरान उसे वहाँ पर मौजूद एक खुफिया डोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर ट्रेसी को यहाँ पर बुलाता है, जो कि दूसरे रूम में फ़ोन ढूंढ रही होती है। तभी वो पीटर की आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाती है, जिसके बाद वो उस खुफिया दरवाजे को खोल देती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद जैसे वो पीटर की तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है। तभी पीटर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो ट्रेसी कहती है कि तुम्हारे पीछे फ्रिज में कटे हुए हाथ पड़े हैं, जिन्हें देखकर पीटर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने का सोचते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक चाकू ट्रेसी के पेट के आर पार हो जाता है, जो उसे एक कैनिबल यानी आदम होर ने मारा था, जिसका नाम फार्मर होता है। इसके बाद वो चाकू लेकर पीटर के पीछे भागने लगता है, तो पीटर भागते हुए एक रूम में पहुंच जाता है। तभी वो आदम होर जब पीटर को पकड़ने लगता है तो पीटर उस रूम की खिड़की से नीचे कूद जाता है, जिससे उसकी टांग में चोट लग जाती है। फिर पीटर लंगड़ाते हुए जब वहाँ से भाग रहा होता है तो पीछे से ट्रेसी उसे आवाज़ देकर कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे उस आदम होर से बचा लो, मैं अपने फादर को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। तभी पीटर ट्रेसी को अपने साथ लेकर जब यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से वो आदम होर आ जाता है, जिसे देखकर पीटर डर जाता है और ट्रेसी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिस पर ट्रेसी उसे बुरा भला कहने लगती है। अब वो आदम होर ट्रेसी को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जैसे वो उसे मारने लगता है तो पीटर यहाँ पर आ जाता है और एक बेलचे से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो आदम होर बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ट्रेसी पीटर से कहती है कि उसे जान से मार दो, क्योंकि पीटर ने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा था, इसलिए वो उसे मारने से हिचकिचाने लगता है। यहाँ तक कि यह किडनैपिंग भी उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार की थी। तभी उस आदम होर को मारने पर इन दोनों में बहस हो जाती है। इसी दौरान उस आदम होर को होश आ जाता है और वो बेलचा उठाकर पीटर के पैर पर मार देता है, जिससे उसके पैर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ट्रेसी काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो आदम होर बेलचा ट्रेसी के मुंह पर मारता है, जो पूरी तरह उसके मुंह के अंदर घुस जाता है, जिससे उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वो आदम होर पीटर के मुंह पर बेलचा मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे घसीट कर यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड और एंड्रियो भी जंगल से होते हुए आखिरकार उस घर तक पहुँच जाते हैं। फिर जब वो उस घर की तरफ जा रहे होते हैं तो एंड्रियो का एक पैर उस आदम होर के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर कट जाता है। इसके बाद ये किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस आदम होर ने ट्रेसी को मारा था। वहां पहुंचकर डेविड को अपने भाई पीटर का कटा हुआ पैर मिलता है, जिसे देखकर वो डरने लगता है। तभी वो एंड्रियो से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा भाई चाहिए। फिर ये दोनों पीटर को ढूंढते हुए एक कमरे में जाते हैं और जब ये उस कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में किसी ने लोगों के कटे हुए सर रखे हुए थे। इसी दौरान अचानक उनमें से एक सर हिलने लगता है, जो किसी और का नहीं बल्कि उसी आदम होर का था। वो अचानक डेविड पर अटैक करके उसे कमरे से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो डेविड की एक टांग पर वार करता है, जिससे डेविड वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद वो एंड्रियो के पीछे जाता है। तभी एंड्रियो वहाँ पर मौजूद घोड़ों के तबेले में छुप जाता है। वो आदम होर एंड्रियो को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। फिर तभी जब वो यहाँ से जाने लगता है तो एंड्रियो का फ़ोन बजने लगता है, क्योंकि उसे उसके फादर की कॉल आ जाती है। वो कॉल पर अपने फादर से कहता है कि यहाँ पर एक सरफिरा आदम होर घूम रहा है, जिसने ट्रेसी को जान से मार दिया है और अब वो मुझे भी मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। इसी दौरान वो आदम होर यहाँ पर आ जाता है और एंड्रियो पर अटैक करके उसे भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर को जब होश आता है तो वो किसी तरह खुद को वहाँ से आज़ाद करता है। फिर वो अपने भाई डेविड के पास जाता है और उसकी टांग से उस वेपन को निकालने में उसकी हेल्प करता है। इसके बाद ये दोनों सोचने लगते हैं कि कुछ ही देर में वो दोनों भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ वो आदम होर एंड्रियो को पूरा चीर के उसकी खोपड़ी को बाहर निकाल लेता है। उधर डेविड हिम्मत करके उठता है और कहता है कि हम किसी तरह भी यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। यहाँ डेविड पीटर को नीचे ही रुकने और नजर रखने के लिए कहता है और वो खुद ऊपर वाले रूम में जाकर फ़ोन ढूंढने लगता है। इसी दौरान जब वो एक दूसरे रूम में जाता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो रूम पूरी तरह लोगों के रियल फेस मार्क से भरा हुआ था। मतलब कि वो आदम होर पहले लोगों को मारता है और फिर उनके चेहरे को काट कर उनका फेस मास्क बना लेता है। इसके अलावा ये दीवार पर लगी कुछ अजीब सी पिक्चर्स भी देखता है, जिसमें वो आदम होर फेस मास्क पहनकर 2 औरतों के साथ ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर बहुत सी ऐसी पिक्चर लगी हुई थी जिनसे हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में एक साइको आदम होर है। तभी डेविड वहाँ पर मौजूद खिड़की में देखता है कि वो आदम होर घर के अंदर आ रहा है, इसलिए वो भागकर फौरन अपने भाई पीटर के पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं।
इसी दौरान उन्हें खुफिया दरवाजे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो आदम और एंड्रियो का कटा हुआ सार खिड़की से अंदर फेंकता है, जिसे देखकर वो दोनों भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों जब वहां से भागने लगते हैं तो वो आदम और उनके सामने आ जाता है। यहाँ वो डेविड को धक्का देकर पीटर को पकड़ लेता है। डेविड काफी ज्यादा घबरा जाता है और उस आदम होर को मारने के लिए वेपन ढूंढने लगता है। इसी दौरान डेविड को वहां से एक डायरी मिलती है, जिसे देखकर वो आदम और पीटर को छोड़ देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहता कि डायरी में मौजूद पिक्चर्स को कोई नुकसान पहुंचे। यहाँ डेविड समझ जाता है कि वो इन पिक्चर्स को पसंद करता है, इसलिए वो उसे धमकी देता है कि तुम बेसमेंट के तहखाने में जाओ, वरना मैं इन पिक्चर्स को फाड़ दूंगा। इसी दौरान डेविड उन पिक्चर्स को फाड़ देता है, जिससे उस आदम होर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पिक्चर्स उसकी फैमिली की थीं। अब वो आदम होर गुस्से में वहां पर पड़ा एक वेपन उठाकर डेविड के सीने के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो उन पिक्चर्स को ठीक करने लगता है। तभी ये सब देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वहां पर पड़ी एक रस्सी से उस आदम होर का गला दबाने लगता है, लेकिन वो आदम होर उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो तहखाने में गिर जाता है और उसका दरवाजा भी बंद हो जाता है। क्योंकि वो रस्सी काफी ज्यादा लंबी थी, इसलिए पीटर उस रस्सी को नीचे की तरफ खींचने लगता है, जिससे उस आदम होर का दम घुटने लगता है और वो बचने के लिए वहां पर मौजूद एक अलमारी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अलमारी भी उसके ऊपर गिर जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद आखिरकार उस आदम होर की मौत हो जाती है। इसके बाद पीटर उस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता, क्योंकि उस आदम होर के साथ वो अलमारी भी उस दरवाजे के ऊपर गिर गई थी। अब पीटर उस तहखाने के अंदर फंस गया था। फिर वो एक लाइटर जलाकर नीचे की तरफ जाता है। वहां जाकर वो जैसे ही दोबारा लाइटर जलाता है तो वहां पर वो उस आदम होर की फैमिली को देखता है, जहां पर उसकी वाइफ और बच्चे होते हैं, जो इंसानों के बॉडी पार्ट्स को खा रहे होते हैं। तभी अचानक वो पीटर पर अटैक कर देते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।